नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। हाजिर हूं आपके लिए लेकर नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स की लास्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम दोस्तों प्रमुख निधन दिवस और पुस्तकें तथा खेल घटनाक्रमों के बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। ये वीडियो कहाँ यूजफुल होगी आप देख लीजिएगा। यदि आप चैनल पर तुरंत आए हैं, नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ लिंक्स प्रोवाइड करा रखे हैं, लिंक्स इंपॉर्टेंट है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए आइए आज की पहली घटनाक्रम के साथ अपना डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आज की पहली जो घटनाक्रम है वह डॉक्टर एस वेंकटरमन जी के बारे में है। ये यहाँ पर उनकी तस्वीर आपको दिख रही है। दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। इनकी 92 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। दोस्तों आरबीआई के ये 18वें नंबर के गवर्नर थे, जिन्होंने 1990 से 92 तक लगातार 2 वर्षों तक बतौर आरबीआई के गवर्नर की सेवा दी। 1985 और 1989 तक दोस्तों ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव के रूप में भी कार्यरत रहे थे। वेंकटरमन साहब के ही कार्यकाल में दोस्तों भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थिरता नीति को भी अपनाया था, जिसमें दोस्तों मुद्रा का मूल्यह्रास और आर्थिक सुधार योजना की भी शुरुआत भारत के अंदर की गई थी। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आया 1934 में। इसी के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। याद रखिएगा, कंटेंट महत्वपूर्ण है आपके लिए। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ बुनियादी कार्य जान लेना हमारे लिए आवश्यक होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या क्या काम करती है, तो पहला ये तो बैंकों के नोटों को निर्गमित और विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है। साथ ही रिजर्व बनाए रखती है ताकि भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाई रखी जा सके। और दोस्तों देश की मौद्रिक तथा ऋण प्रणाली का संचालन करना, जिससे देश को लाभ हो सके, ये सब आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के काम है। तो दोस्तों ये डिस्कशन आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। तो चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको दिख रही हैं। इन तस्वीरों का अलग अलग महत्व है, आइए चर्चा करते हैं। डिस्कशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए डिस्कशन में बिल्कुल आंख कान नाक लगाए रखिएगा। तो चलिए पी वलसाला को डिस्कस करते हैं। ये इनकी तस्वीर है। ये दोस्तों प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार हैं। इनका 21 नवंबर 2023 को केरल के कोझिकोड में निधन हो गया। इनकी उम्र 85 वर्ष थी। पी वलसाला के महत्वपूर्ण उपन्यासों की बात करें तो नेल्लू, आग्नेयम, कुमाकोल्ली, अरिकिल्लम और विलापम, ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। वलसाला जी दोस्तों केरल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। इन्हें एजुथच्चन पुरस्कार और केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट जो है उपन्यासकार रहे, इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, तो इनको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर पे और भी अधिक इंपॉर्टेंट महिला हैं, जिनका नाम दोस्तों न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। फातिमा बीबी से जो लोग पढ़ते लिखते हैं उनको याद आ गया होगा, भारत की पहली महिला न्यायाधीश। जी हाँ दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही, जो कि इनका कार्यकाल 1989 से 1992 तक रहा सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। ये न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन हो गया 23 नवंबर को। केरल के कोल्लम शहर के एक निजी अस्पताल में इनका निधन हो गया है दोस्तों। ठीक है, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी दोस्तों न सिर्फ भारत में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी थी, बल्कि पूरी एशिया क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। तो फैक्ट्स जो है अपना क्लियर करिएगा। तो ये भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट इनके नाम जो रिकॉर्ड है, ये न सिर्फ भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश है, बल्कि पूरी एशिया क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला भी हैं। तो इनसे संबंधित जो फैक्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, दूसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश, तीसरे नंबर पे पूरी एशिया क्षेत्र के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है। तो ये तीनों फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, तीनों को इसीलिए मैंने अलग अलग करके बताया। तो चलिए इनके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कैबिनेट्स वर्ष
तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोस्तों दुनिया भर के लोगों के जीवन में कैमलेट्स यानी कि ऊंट के महत्व को उजागर करने के लिए 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष घोषित किया है। ठीक है, कैमलेट्स दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिकल्पित सतत विकास लक्ष्यों यानी कि एसडीजी को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों ये जीव स्थानीय समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा, पोषण और आर्थिक विकास में भी सहायक होते हैं। ये जीव दोस्तों दूध, मांस का प्रमुख स्रोत होते हैं जो लोगों को खाद्य सुरक्षा में सहायता प्रदान करते हैं। कैमलेट्स का वैसे तात्पर्य होता है दोस्तों ऊंट के बच्चे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऊंट के महत्व को उजागर करने के लिए और उनके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो 2023 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारी प्रमुख पुस्तकें हैं 3, इनके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि परीक्षाओं के अंदर जरूर से जरूर एक किताब पूछी जाती है। तो आइए पहली किताब डिस्कस करें। तो अगेन एंड अगेन, ये दोस्तों जोनाथन एविसन की किताब है, याद रखिएगा। सेकंड है कॉमन एट अनकॉमन, ये सुधा मूर्ति की किताब है, याद रखिएगा। एंड थर्ड है अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरित और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। इन तीनों पुस्तकों की रचना की है दोस्तों जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने। तो ये तीनों पुस्तकों को आप लोगों को याद रखना है, ये पुस्तकें अपने आप में बहुत अधिक महत्व रखती हैं। चलिए डिस्कशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पे नवंबर माह के प्रमुख दिवस आपको दिए गए हैं, ये आप लोग ध्यान से देख लेना, इसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर 26 नवंबर 2023 को यानी कि 26 नवंबर को हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 नवंबर 2023 को मनाया जाता है कानूनी सेवा दिवस, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि 11 नवंबर 2023 को मनाया गया, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसी तरह से कई दिवस यहाँ पर दिए हुए हैं, काफी महत्वपूर्ण होता है, वनडे एग्जाम्स के लिए आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो नौसैनिक या सैनिक अभ्यास होते हैं अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं अभ्यास मित्र शक्ति 2023। तो ये दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति 2023। इसका 9वां संस्करण पुणे के औध में आयोजित किया गया। यह दोस्तों 16 से 29 नवंबर तक आयोजित किया गया। भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व इसमें दोस्तों मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 सैनिकों द्वारा किया गया। ठीक है, तो अभ्यास मित्र शक्ति किस किस के बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच, याद रहे। दोस्तों एक रिकॉर्ड बना है हमारे क्रिकेट जगत के धुरंधर खिलाड़ी जिनका नाम है विराट कोहली, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया अभी हाल ही में। तो देख लेते हैं ये रिकॉर्ड क्या है। तो दोस्तों विराट कोहली अब वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने दोस्तों सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि सचिन तेंदुलकर जिनको क्रिकेट का ऑलमोस्ट भगवान कहा जाता है, उनका रिकॉर्ड तोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। विराट कोहली ने दोस्तों वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले अब बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि सचिन का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। इन्होंने दोस्तों 49 शतक लगाए हैं सचिन तेंदुलकर ने, जबकि कोहली ने दोस्तों 279वीं पारी में 50 वनडे शतक लगा करके सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भंग कर दिया। याद रखिएगा, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों टाइम आउट, पहली बार आप ऐसा वर्ड सुन रहे होंगे, लेकिन जो लोग क्रिकेट को बहुत अच्छे से जानते हैं उन्होंने टाइम आउट शब्द जरूर सुना होगा। लेकिन दुनिया के इतिहास में, क्रिकेट जगत के इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी को टाइम आउट किया गया है, तो ये न्यूज अपने आप में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज दोस्तों, ये जो तस्वीर है श्रीलंका के खिलाड़ी हैं एंजेलो मैथ्यूज, इनकी तस्वीर है, इनको देखते रहिएगा, इन्हीं को टाइम आउट किया गया है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो श्रीलंका के बल्लेबाज हैं एंजेलो मैथ्यूज, इनको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट नियम से आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए। ठीक है, इनको टाइम आउट दे दिया गया। वनडे विश्व कप 2023 के अंदर दोस्तों नई दिल्ली में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे क्रिकेट मैच में निर्धारित समय जो कि
सामान्यतः 3 मिनट, लेकिन इस टूर्नामेंट में 2 मिनट निर्धारित किया गया था। इस निर्धारित समय से अधिक समय बाद इन्होंने अपनी पारी शुरू की, इसके कारण एंजेला मैथ्यूज को टाइम आउट दिया गया। 146 वर्षों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में दोस्तों ये पहला अवसर था जब किसी बल्लेबाज को टाइम आउट करार दिया गया था। अब इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, आईसीसी द्वारा बनाए गए नियमों में टाइम आउट भी एक प्रकार का नियम होता है आउट करने का। आईसीसी के 40.1.1 के अनुसार विकेट गिरने के बाद 3 मिनट के भीतर बल्लेबाज को अगली गेंद खेलने के लिए आना होता है। लेकिन क्या हुआ कि एंजेला मैथ्यूज जो थे, इनके हेलमेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने जैसे ही नया हेलमेट मंगाया और उस हेलमेट को पहनते पहनते इन्हें 2 मिनट से ज्यादा व्यतीत हो गया। इसलिए जो है प्रतिद्वंदी टीम ने अपील कर दिया टाइम आउट के लिए और इनको टाइम आउट करार दे दिया गया। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। क्रिकेट जगत में पहली बार ऐसी घटना घटी है, तो इसलिए एग्जाम में पूछे जाने की संभावना थोड़ा अधिक है। ठीक है, तो इस न्यूज को जरूर याद रखिएगा। हो सकता है आपसे सिर्फ यही पूछ ले कि टाइम आउट क्या है या किस खेल से संबंधित है टाइम आउट नियम। ठीक है, तो ये चीज जरूर याद रखेंगे। डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है, देखते रहिएगा, ध्यान इधर उधर बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों हमारी अगली न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज दोस्तों महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 है। और इस न्यूज को स्टार्ट करते हैं तो ये भारतीय महिला हॉकी टीम ने दोस्तों महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है। याद रखिएगा, महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी का खिताब किसने जीता, तो भारतीय टीम ने जीता। भारत ने दोस्तों फाइनल मुकाबले में जीतकर दूसरी बार इस प्रतियोगिता में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों मेजबान टीम ने 5 नवंबर 2023 को रांची स्थित मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम के अंदर खेले गए अंतिम मुकाबले में जापान को 4-1 से हरा दिया। तो याद रखिएगा, ये हॉकी का मुकाबला था। जो अंतिम मैच था वो कहाँ खेला गया, रांची के अंदर, जो झारखंड का एक शहर है और राजधानी भी है। यहाँ पर ये जो मैच खेला गया ये भारतीय हॉकी टीम और जापान की हॉकी टीम के बीच था, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने जापान की हॉकी टीम को 4-0 से हरा दिया। दोस्तों भारत की इस हॉकी मैच में आयोजित 7 मैचों में लगातार 7वीं जीत थी। झारखंड की दोस्तों सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। भारतीय टीम के लिए संगीता कुमारी ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 6 गोल किए। चीन की दोस्तों जियाकी झोंग 7 गोल के साथ टॉप स्कोरर रही। तो ये तीनों जो रिकॉर्ड हैं अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो हॉकी की है वो 2023 का खिताब जो है भारत ने जीता। ठीक है, याद रखिएगा। और ये इसका अंतिम मैच रांची झारखंड में हुआ था। ठीक है, जापान को इन्होंने 4-0 से हराया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष पर विश्व कप होता है, तो इस बार 2023 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप हुआ। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ, 4 वर्ष पे होता है। तो ये अपने आप में ही काफी महत्वपूर्ण जो है प्रतियोगिता हो जाती है क्रिकेट जगत की। तो यहां से सवाल बनना 100% तय है। तो इस पूरे डिस्कशन को ध्यान में रखिएगा। फिलहाल जो है जो भी आपने ध्यान में रखा उसको तो रखना ही है, लेकिन इसको विशेष रूप से, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। दोस्तों पैट कमिंस के नेतृत्व में, जो कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान हैं, पैट कमिंस के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को हराकर 6ठा आईसीसी पुरुष क्रिकेट वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने किसको हरा दिया, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को। और ये 6ठा जो है वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है। दोस्तों इस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 19 नवंबर 2023 को विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, यहाँ पर खेला गया। तो फाइनल मैच कहाँ खेला गया, गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर 2023 को, याद रखिएगा। और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार विश्व कप विजेता बनी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दोस्तों पुरुष क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप के कुल 8 फाइनल मैच में भाग लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 8 बार विश्व कप के फाइनल में भाग ले चुकी है, याद रखिएगा। जिसमें दोस्तों 6 बार इसने 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और 2023 में ये विजेता रही।
6 बार ऑस्ट्रेलिया विश्व कप जीत चुकी है, याद रखिएगा। पिछली बार दोस्तों दोनों टीमें आईसीसी पुरुष विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के वांडरसन स्टेडियम में खेली थी, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सौरभ गांगुली की कप्तानी वाली भारतीय टीम को हराकर विश्व कप जीता था। तो जो इससे पहले यानी कि 2015 में जो विश्व कप हुआ था वो भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही हुआ था फाइनल मैच, जिसमें जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ था। और यहाँ पर भी जो उस समय भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली थे और उस समय भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को हरा करके विश्व कप जीता था, ठीक है। तो डिस्कशन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा कंटेंट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान पूर्वक लगाकर पढ़िएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई जो टीम थी, ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस ने पहले टॉस जीता, लेकिन उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला लिया। फिर पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 50 ओवर के अंदर 240 रन बनाए। फिर इस विश्व कप टूर्नामेंट में यह पहला ऐसा अवसर था जब भारतीय टीम किसी मैच में ऑल आउट हो गई थी। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, याद रखिएगा। ये पहला विश्व कप था भैया जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दोस्तों 43 ओवर में ही 4 विकेट के नुकसान पर 241 रन बनाते हुए विश्व कप की ट्रॉफी पर अपना अधिकार जता दिया। ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों ट्रेविस हेड हैं, उनको फाइनल में 137 रन बनाए जाने के कारण मैन ऑफ द मैच चुना गया, याद रखिएगा। पूछ सकता है वर्ल्ड कप के अंदर मैन ऑफ द मैच किसको चुना गया, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ट्रेविस हेड, इन्होंने 137 रन बनाए, इसलिए इनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों ये 13वां आईसीसी पुरुष क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप था जो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। 13वां विश्व कप था ये, जिसमें दोस्तों देश भर में 10 स्थानों पर कुल 48 मैच खेले गए। आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इस तरह के सवाल यूपीपीसीएस के बहुत फेवरेट है। यूपीपीसीएस इस तरह के सवाल पूछता है, कितनी खेल प्रतियोगिताएं हुई, कितने खिलाड़ी थे, ये सब जरूर पूछता है। तो याद रखिएगा कि 10 स्थानों पर 48 मैच खेले गए वर्ल्ड कप के अंदर। दोस्तों ये मैच कहां हुए, तो अहमदाबाद में, हैदराबाद पहले पे, अहमदाबाद दूसरे पे, ये मैंने उल्टा पढ़ दिया। तो याद रखिएगा हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता में ये वर्ल्ड कप के मैच खेले गए। दोस्तों सेमीफाइनल कहां खेला गया था, तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में ये सेमीफाइनल जो है वर्ल्ड कप का हुआ था, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सेमीफाइनल कहां खेला गया था वर्ल्ड कप का, तो 2 स्टेडियम याद रखिएगा, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का और कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेशन नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं इसी डिस्कशन में। क्रिकेट में वर्ल्ड कप में कुछ और बचा है, डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अब वर्ल्ड कप के कुछ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। रिकॉर्ड तो हमने काफी खेल लिया, अभी रिकॉर्ड आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा और, लेकिन सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। तो जब वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई तो 4 शुरुआती जो मैच हुए वर्ल्ड कप के, 4 जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें इस वर्ल्ड कप को आईसीसी विश्व कप नहीं कहा जाता था, ठीक है। इसको इंग्लैंड में आयोजित हुआ 1975 में, 1979 में, 1983 में। जब पहला, दूसरा और तीसरा वनडे विश्व कप खेला गया था तब इसको प्रूडेंशियल कप कहा जाता था, याद रखिएगा। वर्ल्ड कप को प्रूडेंशियल कप कहा जाता था। फिर 1987 में दोस्तों भारत और पाकिस्तान की संयुक्त मेजबानी में खेले गए जो चौथा वर्ल्ड कप था उसको रिलायंस कप कहा गया। क्यों? क्योंकि इस कप का प्रायोजक रिलायंस था, इसलिए प्रायोजक के नाम पर ही इस विश्व कप को रिलायंस कप नाम दिया गया। तो पहले प्रूडेंशियल कप, बाद में हुआ रिलायंस कप। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा संयुक्त रूप से 5वां विश्व कप जब आयोजित हुआ उसको आईसीसी पुरुष क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप का नाम दिया गया, जो कि आज तक प्रचलन में है। आई होप आपको वर्ल्ड कप की हिस्ट्री थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत क्या पूरी ही समझ में आई होगी, क्योंकि हमने पूरा विस्तार से बता दिया जब से इस वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई तब से। दोस्तों आईसीसी विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे, तो याद रखिएगा अपने भारतीय खिलाड़ी बल्लेबाज विराट कोहली, जिन्होंने 765 रन बनाए। और विराट कोहली को दोस्तों मैन ऑफ द टूर्नामेंट का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड भी भारत के नाम रहा, जो कि सर्वाधिक 24 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं भारत के मोहम्मद शमी,
इनको सर्वाधिक 24 विकेट लेने वाले खिलाड़ी का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी भारतीयों के नाम ही रहा। भारत के रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा तकरीबन 11 छक्के लगाए थे। और दोस्तों सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे ग्लेन मैक्सवेल। इन्होंने 40 गेंदों में ही शतक मार दिया था, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा। और थोड़ा सा और चलते हैं कि और सर्वाधिक छक्के किसने लगाए, सर्वाधिक व्यक्तिगत रन किसने बनाए, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों तीन व्यक्तियों की तस्वीरें आपको, तीन खिलाड़ियों की तस्वीरें आपको अच्छी लग सकती हैं। तो डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं फैक्ट। सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्विंटन डी कॉक, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। इन्होंने 4 शतक लगाया, याद रखिएगा, ये हैं क्विंटन। सर्वाधिक चौका, ये 68 चौका लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? विराट कोहली, और इन्होंने सर्वाधिक अर्धशतक भी लगाए हैं, याद रखिएगा। और ये विराट कोहली की तस्वीर है, विराट कोहली को बताने की जरूरत नहीं, बच्चा बच्चा जानता है। सर्वोच्च टीम स्कोर, सर्वोच्च टीम स्कोर किसका रहा? 428, यानी कि 5 विकेट के नुकसान पे 428 रन किसने बनाया? तो दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका के विरुद्ध सर्वोच्च टीम स्कोर बनाया था 428 रन 5 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों सर्वोच्च वैयक्तिक पारी किसने खेली? तो ग्लेन मैक्सवेल ने खेली थी, 201 रन बनाई थी, अविजित पारी खेली थी। आगामी 14वां जो विश्व कप होगा उसका आयोजन दोस्तों होना है 2027 में। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में ये 14वां वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा 2027 में, यानी कि आज से 4 वर्ष बाद। ठीक है, तो चलिए जो वर्ल्ड कप का जितना भी डिस्कशन है इसको बार बार रिपीटेड मोड पे आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों अब इतना ही, और इतनी देर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप चाहें तो आप हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, और कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार मुझे हमेशा रहता ही है। थैंक यू सो मच।